नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। और मैं हूं यथार्थ गुप्ता। तो वेस्ट बंगाल और 4 और राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अगर हम बात करें किन किन राज्यों में इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, तो सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और जो बाकी के 4 राज्य हैं, या कह ले 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर चुनाव हो रहा है 1 चरण में। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 फेजेस यानी कि 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें यथार्थ इस बार, तो इस बार जो एसआईआर है उसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है पश्चिम बंगाल में। इस पर आपका क्या कहना है? सही कहा सिमरन आपने कि एसआईआर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। पहले हमारी ऑडियंस को हम बता देते हैं कि बंगाल में ना 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल सबसे बड़े राज्यों में से एक है। बंगाल में 294 सीट्स होती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 403 के बाद सबसे ज्यादा सीटें मानी जाती हैं। पहले फेज में 152 असेंबली सेगमेंट्स में चुनाव होंगे, दूसरे फेज में 142 असेंबली सेगमेंट्स में चुनाव होंगे। सबसे बड़ी बात सिमरन इसमें यह है कि पहली बार काफी दशकों में कि बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। हमेशा बंगाल में जो चुनाव होते थे वो 4-5 फेज लंबे खींचते थे और कई बार लेंथ बढ़कर 1 महीना हो जाती थी। इस बार दो फेज में चुनाव होने वाले हैं। पहले जो वोट पड़ेंगे, माफ कीजिएगा, वोट पड़ेंगे वो 23 अप्रैल को पड़ेंगे। दूसरे जो वोट पड़ने वाले हैं, दूसरा चरण 29 29 को होगा। ये चुनाव की जो विंडो है इस बार बहुत छोटी कर दी गई है। 30 मार्च से आपका ये चालू हो जाएगा। आपके नॉमिनेशन गैजेट नोटिफिकेशन 30 मार्च को आ जाएगा। आपके जो नॉमिनेशन है वो 6 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और बाकी पूरा चुनाव रैपअप हो जाएगा 4 मई को, जब 5 राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। पर सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है वो है एसआईआर का। पिछली बार बंगाल में 7.4 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे, जो इस बार कम हो गए हैं 6.4 करोड़, 6.44 कुछ करोड़ के बीच में ये हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तो हमारे क्लियर नहीं है, पर एक बहुत बड़ा अंतर ये आया है कि इतने सारे वोटर गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जहां जहां पिछले बार बिहार में जहां वोट कट हुए थे ऐसे, तो उसके बाद जो चुनावी नतीजे थे वो बहुत अलग आए थे। वो एनडीए के फेवर में आए थे, एक स्वीप था, बहुत अलग तरीके से आए थे। इस बार भी ऐसा कुछ होने का कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है और टीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उससे कंपीट कर पाना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल सही की कि भाई टीएमसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल। हर पार्टी ने कोशिश की। अगर हम 2016 और 2021 के चुनावों की भी बात करें, तो 2016 के अगर हम पहले नतीजों पर बात करें, तो टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। 2021 में सीटें बढ़ी, 215 सीटें होंगी। ये प्योर क्लीन स्वीप ही है उन लोगों का। करेक्ट। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस जो ठीक ठाक उस पे दिख रही थी कि भाई खाता तो एटलीस्ट खुला था 2016 में उनका 44 सीटों पर। वही 2021 में जो ये नंबर्स थे वो हो गए 0, यानी कि 0। सो वही अब हम अगर बात करें, तो बीजेपी और टीएमसी में शायद एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिमरन मेन फोर्सेस हैं वहां पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अगर हम एसआईआर की बात करते हैं, तो एसआईआर में भाई आपको प्रूफ्स देने होते हैं कि भाई हम इधर के ही रेसिडेंट्स हैं, या हमारा घर इसी स्टेट में है, हम इसी राज्य में रहने वाले इंसान हैं और यही हमारा पोलिंग स्टेशन होगा और हमने कहीं और माइग्रेट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो एसआईआर का मुद्दा उठता है वो ममता बनर्जी उठा रही हैं कि उनके, ऐसा कहा जाता है, कई रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि ममता बनर्जी के जो कोर वोटर्स हैं वो काफी माइग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज हैं। तो रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स के जो नंबर्स हैं वो कहा जा रहा है काफी ज्यादा कटे हैं, क्योंकि 7.3 करोड़ से 6.4 करोड़ 4 करोड़ वोटर्स इस बार अपीयर हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये 90 लाख का जो डिफरेंस है वो शायद टीएमसी को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो सिमरन, आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर बहुत भयंकर राजनीति हुई, संसद के अंदर भी हुई, संसद के बाहर हुई। ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री बन गई जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी इस चीज को माफ कीजिएगा, कोर्ट में अपीयर हुई थी इस चीज को लेकर। और ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट भी था और उन्होंने बहुत खुलकर विरोध किया एसआईआर का। लेकिन एसआईआर हुई, कंडक्ट की गई और वोट्स और ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने हैं। अब आगे इसमें क्या होता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो बंगाल की जनता ही बता सकती है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। अब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं,
चुनाव शुरू हो जाएंगे, सारी पार्टी सब वहाँ पे होंगी। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया और हर जगह रिएक्शन आ गया। टीएमसी बोल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम 250 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। ममता दीदी को हराना कोई आसान बात नहीं आसान है। बात नहीं है। वहीं बीजेपी अपने दम भर रही है कि कैसे वो आगे जाके, कैसे उनने इतने महीनों से और सालों से वो काम कर रही है। 21 की हार के बाद से बीजेपी जानी ही जाती है एक माइक्रो स्ट्रेटजी जो होती है वो क्रिएट करने की। वो अपने सेटबैक को ऐसा बैड वे में नहीं लेती, वो हमेशा स्ट्रांगली उसे एक कंडक्ट कमबैक करती करती है। है बीजेपी। जी हमने कई राज्यों में देखा कि हाँ, अगर वो कहीं पर, जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में लोकसभा में बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी जी और वो आए भी सरकार में गठबंधन में। लेकिन वहीं अगर हम जो विधानसभा इलेक्शंस हैं, जो हमारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, वहां पर फिर हमने देखा उन्हीं राज्यों में, महाराष्ट्र हो गया, आपका बिहार हो गया, बीजेपी का जो कमबैक था वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। जी। आपको एक चीज़ बता दें कि जो प्राइमरी फाइट होने वाली है बंगाल इलेक्शन के वक्त, वो होगी बीजेपी और ममता बनर्जी ममता बनर्जी टीएमसी के बीच होने वाली है। 23 और 29 को चुनाव होंगे और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट सामने होगा और हम सबको पता चल जाएगा कि कौन किसने कौन। बाजी मारी है। और उसके अलावा पूरी डिटेल सबकी है और और ये एक बहुत एक बड़ी। चीज और मैं यहाँ पर जी जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जैसे इस बार चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं और जैसे कि आपने भी बताया कि 2 राइवलरीज हैं बेसिकली, एक टीएमसी है और एक बीजेपी है। जी अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है लीडरशिप का, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, वहीं टीएमसी अगर हम देखें तो एक स्टेट तक लिमिटेड है, जी एक रीजनल पार्टी है, एक स्टेट की पार्टी है। तो अगर हम प्राइमरी फेसेस की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई बड़े मिनिस्टर्स हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो जाके प्रचार कर सकते हैं। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो उनके पास एक ही मेजर फेस है, वो है ममता बनर्जी का। तो ये शायद, क्योंकि एक ही बड़ा चेहरा है, तो वो जाके सबसे कनेक्ट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 294 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है। जी हाँ सिमरन, आपने सही कहा है। और कुछ टीएमसी के नेताओं ने इस चीज़ को उठाना भी अब शुरू कर दिया है। वो लोग ये बोल रहे हैं लगातार कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत छोटी विंडो में पहले जो चुनाव होते थे वो लंबे खींचते थे, क्योंकि 11, 16, हमारे पास 16 और 21 का खास एग्जाम्पल है। 8 चरण, 6 चरण में जो चुनाव हुए थे, तो इसमें टाइम बहुत मिलता है। और जो ये रीजनल पार्टीज होती हैं ये मेनली अपने लीडर के आसपास रहती है, इनके लीडर को ही प्रचार करना पड़ता है। तो जबकि बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी के कई सारे कई लीडर्स फेसेस उधर आ होते हैं। कर सकते हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। पर ममता बनर्जी बड़ी तेज नेता हैं, वो संभाल लेंगी और उनसे मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट और सबका ये मानना है। सिमरन, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगी? जी देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम जो यहाँ पर है वो ये है, पहले तो चरणों का है कि 6 चरणों 8 चरणों से, क्योंकि अगर हम 2011-16 की बात करें तो 6-6 चरणों में चुनाव हुए थे। 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार जो इलेक्शन फेजेस हैं, जो इलेक्शन हो रहा है, वो सिर्फ 2 चरणों में हो रहा है। तो इसका एक इम्पैक्ट, जैसे कि हमने बात किया फेस पर, कि नेता जाके प्रचार करते हैं, उस पर देखने मिल सकता है शायद। और दूसरी चीज है कि सर का क्या, माफ कीजिएगा, एसआईआर का क्या सच में रोल बहुत बड़ा होने वाला है वोटों पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें India.com।